मेरे खालिक मेरे मालिक मेरे हाजत रवा। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो रमज़ान की तैयारी जी हो गई है शुरू। और रमज़ान की तैयारी में पहले मैं सफाइयाँ शुरू करती हूँ। और सफाई स्टार्ट मैंने की है अपने फ़र्स्ट फ्लोर से। तो यहाँ से मैंने जी सब मारा है वैक्यूम पहले, और फिर मैंने वेट एंड ड्राई वैक्यूम मारा है, तो इससे बड़ा साफ़ सुथरा हो गया। ये एक्चुअली मेरा रूम है ऊपर का, लेकिन इसको मैंने बना लिया है स्टोर रूम। देखिए, पहले मैंने इधर यहाँ पर कालीन भी बिछाई थी, कारपेट वगैरह है, और यहाँ पर मैंने ये ड्रेसिंग भी बनवाई थी, लेकिन फिर मुझे चाहिए नहीं थी तो मैंने इसको स्टोर रूम में चेंज कर दिया। और ये पड़ी हुई है, ये वेट एंड ड्राई, ये वो इस्त्री है, बहुत अच्छी है। ये भी कोट्स वगैरह, वास्कट्स और जो हमारे शादियों वाले कपड़े होते हैं फैंसी, उसके लिए बहुत अच्छी है। ये फ़ैन है, ये मेरी बेटी की प्रैम पड़ी है, बड़ी हो गई है माशाल्लाह, तो बस ये इसको मैंने कवर करके रख दिया। और ये जो बक्स है, इनके ऊपर मेरे सूटकेसेस पड़े हुए हैं, सारे कालीनें पड़ी हुई हैं वो सामने, पुराने गिलाफ़ों में इनको मैंने कवर करके रखा हुआ है। फिर सीज़न जब चढ़ेगा तो फिर ये सर्दी वाली कालीनें मैं नीचे बिछा दूँगी। ये एक पुराना बेड था, तो इस पर मेरी बेटी के कुछ खिलौने वगैरह पड़े हैं। ये उसका स्विमिंग पूल पड़ा हुआ है। तो ये सारी माशाल्लाह ये साफ़ सुथरा हो गया मेरा ये रूम। यहाँ से मैंने वैक्यूमिंग कर ली, ये रूम ऑफ कर देती हूँ। और दूसरा ऊपर ये रूम है। जब हमने ये घर शिफ्ट किया था ना, तो इस रूम को भी मैंने काफ़ी सजाया था। इसमें मैंने बड़ी तोशकें और बड़ी कालीनें और सजाया हुआ था, लेकिन फिर ज़ाहिर बात है कोई आता नहीं है, जाता नहीं ऊपर, तो फजूल में ही बस फिर मैंने कालीन वगैरह धुलवा कर तो संभाल ली। फिर मैंने कहा अल्लाह का कोई फंक्शन वगैरह होता है, अल्लाह को खुशी वगैरह देता है तो बंदा डाल लेता है। वैसे ये रूम बिल्कुल खाली है, एक फ़ालतू का बेड इधर भी पड़ा हुआ है। और इस कमरे की जो तोशकें और सेटिंग्स वगैरह वो मैंने इस पलंग पर ही रख कर कवर कर दिए। खामा मैला करने की क्या ज़रूरत है, फिर धोना भी आपको पता है मुश्किल है। तो सुबह मैंने 9 बजे ही जाकर अपना काम शुरू कर दिया था। यहाँ पर भी एक वार्डरोब पड़ा हुआ है, यहाँ पर मैं कपड़े वगैरह ऑफ सीज़न के कपड़े स्टोर कर देती हूँ। और इसका ये ड्रेसिंग रूम है, यहाँ पर भी मेरे कपड़े मैंने आपको पहले वीडियो में बताए थे। और वॉशरूम्स भी मैंने वॉश कर दिए। और सुबह सुबह आकर मैंने ये सारा काम कर लिया था। सुबह के काम में होती है बड़ी बरकत, फिर बाद में सारा दिन इतना काम नहीं हो सकता। तो बस इस वार्डरोब में मैंने ऑफ सीज़न कपड़े रखे हुए हैं जेंट्स के, हमारे लेडीज़ के अंदर वाले में पड़े हुए हैं। और यहाँ पर कुछ कोट्स वगैरह मैंने रखे हुए हैं। तो बस ये 2 रूम्स हैं ऊपर, और एक है जी ये स्टोर रूम। इसमें भी मेरे बड़े बड़े बक्स पड़े हुए हैं यहाँ पर काफ़ी। तो और ये लाउंज है, यहाँ पर भी सारी वैक्यूमिंग करके मैंने और कर ली है मॉपिंग मैंने क्या की है कि मैंने वेट एंड ड्राई वैक्यूम के साथ आज की है। ये वैक्यूम है, मेरी अम्मी मेरे लिए लंदन से लाई थी, ये मेरे भाई ने भिजवाया था मेरे लिए। वो एक्चुअली बात ये थी कि मुझे बस वहम सा हो गया था, कहती थी जगह गंदी ना हो जाए। मेरे बच्चे जब छोटे थे ना, तो बस मुझे यही डर लगता था कि कहीं पैम्पर लीक ना हो जाए, ये ना हो जाए, नमाज़ी जगह गंदी ना हो जाए। तो फिर मेरे भाई ने मेरे लिए भिजवा दिया था कि भाई तुम्हें कुछ शक हो तो इसके साथ कारपेट जो है तो आराम से साफ़ कर लिया करो। तो माशाल्लाह से आराम से इतनी मॉपिंग, इतनी मट्टी निकली है यहाँ से, यहाँ पर मैंने किया। और ये मैंने मैट्रेस उठाया है, ऊपर जो फालतू बेड पड़ा था उसका मैट्रेस मैंने ले लिया, मैं नीचे ले जाऊँगी और चढ़ा दूँगी गिलाफ़, क्योंकि अब हम बेसमेंट में शायद जाएँ तो बच्चे ज़मीन पर लेट जाएंगे मैट्रेस डालकर। ये भी मेरा फालतू का फ्रिज है, पहले मेरे किचन में ये फ्रिज होता था। किचन का जो मेरा फ्रिज है उसको लेने से पहले मेरा ये फ्रिज था किचन में, और ये माशाल्लाह इसमें भी बड़ी गुंजाइश थी, बहुत अच्छा था। तो फिर मैंने इसको ऊपर के पोर्शन में रख दिया। मैंने क्या अब क्या बेचूं, आधी कीमत पर भी नहीं बिकता, और माशाल्लाह बिल्कुल नया साफ़ सुथरा था। तो मैंने इसको अच्छी तरह वॉश करके सुखा कर ऊपर के पोर्शन में रख दिया बस यहाँ पर। और वो कबूतरों ने तो बहुत ही गंद टेरेस पर मचाया हुआ था, टेरेस साफ़ करते करते भी मुझे बड़ी देर लग गई। और अपने सर पर सुबह इतना मज़े का सीन हुआ, मैं टेरेस धोने आई हूँ ऊपर, तो मैंने सबसे पहले ये साइड धोई है, ये वाली। तो कबूतर उस साइड पर बैठे हुए थे, उस तरफ पीछे की साइड पर।
तो हिलते हिलते इधर आ गए हैं। मैंने कहा शायद बेचारों को प्यास लगी हुई है, लेकिन नहीं जी, वो तो आए हैं, वो साफ़ जगह पर जाकर बैठ गए हैं। फिर ये इधर बैठे रहे, पता नहीं अब उड़ कर कहाँ चले गए हैं। अभी उड़ कर कहीं गए हैं, फिर वापस आ जाएंगे हिलते हिलते। आज देखिए बड़ी धूप निकली हुई है शावर में। तो ये तो मैंने कर ली सफाई, लेकिन अभी काम एक रहता है। वैक्यूमिंग तो हो गई है, सीढ़ियों पर मैंने वैक्यूम तो मारा है, लेकिन सीढ़ियाँ चूँकि रेड कलर की है ना मेरी, मिनट में ये दरवाज़ा लॉक कर दूँ और मैं दरवाज़े करके ये डाल देती हूँ कपड़ा, ताकि डस्ट वगैरह ना आए। अपनी चीज़ की खुद ही हिफाजत करनी पड़ती है, तभी चीज़ ज़्यादा अरसे तक चल सकती है। तो ये मैंने दरवाज़ा वगैरह लॉक कर दिया, और ये डस्टिंग जो है तो ये भी हो गई है सारी। ये मेरे छोटे छोटे मैंने फ्रिज लिए थे, मेरे बच्चों का रूम था ना, जब मेरे 2 बड़े बच्चे छोटे थे तो उनके लिए मैंने, ये रूम के लिए छोटा मैंने फ्रिज लिया था। तो ये देखिए मेरी छोटी बेटी इसमें कुछ रख गई थी, अब ये मैं साफ़ करूं। और ये भी एक छोटा सा फ्रिज है, माशाल्लाह सही ठंडा करते हैं, ऐसे नहीं आपको खिलौने वाले नहीं हैं, ठीक काम करते हैं। और इस शोकेस में मैंने बस फालतू की बुक्स वगैरह रखी हुई हैं, और बस ये हो गई सफाई। कुछ फालतू के खिलौने रखे हुए हैं, और मेरे कुछ बर्तन जो मैंने लिए थे। तो बस ये बहरहाल साफ़ सुथरा हो गया है। कारपेट आपको नज़र आ रही होगी। और अब जो काम मेरा रहता है वो जी है सीढ़ियों की मॉपिंग। लाइट्स मैं ऑफ़ कर दूँगी, उसके बावजूद भी लाइट है, क्योंकि यहाँ पर ये सीढ़ियों में इस तरह की जालियाँ बनी हुई हैं, तो इससे माशाल्लाह काफ़ी लाइट आती रहती है। तो ये मेरा पास साफ़ डस्टबिन है जो भी यूज़ नहीं हुआ, इसमें मैंने पानी डाला है और सर्फ डाला है। और अब मैं इन सीढ़ियों से मॉपिंग करूँगी, क्योंकि इसमें से एक्चुअली उस वैक्यूम की छोटी तार भी है, वेट एंड ड्राई वाले की, लेकिन बस मैं अगर हाथ से कर लूँ तो मशीन से ज़्यादा आसान हो जाता है। हाथ से करना आसान है, बस इतना मुश्किल नहीं है। तो ये देखिए कपड़ा मैंने एक सिल्की कपड़ा ले लीजिए ना, तो उससे बड़ा अच्छा मॉपिंग होती है अगर हाथ से आप कर रहे हैं तो बस मैं इस तरह अच्छी तरह से, ये सीढ़ियों के जो पीछे जगह होती है यहाँ पर भी मैं मिनट में बताती हूँ, इस तरीके से ये बड़े अच्छी तरीके से साफ़ हो जाएंगी। तो इस तरह से मैं मॉपिंग करते करते अपना पोर्शन साफ़ कर लूँगी इंशाल्लाह। फिर कल बशर्ते ज़िंदगी अपनी बेसमेंट भी साफ़ कर लूँगी, और फिर इस तरह करते करते फिर आखिर में अपना मेन पोर्शन साफ़ करूँगी। तो बस ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी, और पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। और इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।